यो भाई लोग, हाँ हम रोनी सहनसा को घुमाने के लिए आए हैं और बालों से तुम समझ चुके होगे कि रात में नहाया हूं मैं। अभी फिर से कमेंट आ जाएंगे, एनटीसी भैया सोते नहीं हो वैसे ही, ऊपर से रात में और नहाते हो, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते अपनी हेल्थ की। क्या करूं भाई, बिकॉज मेरे को दिख रहा है नोबडी कैन जो मैं कर रहा हूँ मेरे अलावा, तो मुझे ही करना पड़ेगा वो, एज सिंपल एज इट इज। खैर आज था मेरा बैक डे, मतलब हमारा पुल डे, एंड वो आहा जो मजा आया है सीरियसली। दो पिछले रफली 5-6 दिनों से जो एकदम डाउन था ना, वो डाउननेस मेरी एकदम ठीक हुई है कि हाँ। और वो ठीक होने का कारण सबसे ज्यादा बड़ा ये भी है कि मैं वन पंच मैन की वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, वन पंच मैन की वीडियो सीरियसली आज 5th डे था, 50 डे था शायद, नहीं 4 ही दिन हुए थे और आज 5वां दिन हो जाता, मतलब आज नहीं डालता तो 5 हो जाते, मतलब बेसिकली 4 दिन हुए थे। तो इतने दिन से वीडियो नहीं डाली थी, लॉन्ग वीडियो, और वन पंच मैन की वजह से ही सब कुछ अटका हुआ था, ये वाली वीडियो की वजह से। कभी कुछ रेंडर हो रहा है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, कभी फ्रेम में पैनल में दिक्कत आ रही है। अभी इनफैक्ट अभी भी जो वीडियो डाली है ना, उसकी जो पैनल क्वालिटी वो बहुत घटिया है। क्यों? रेंडर की वजह से इशू हो गया है। अब मेरा इतना हो गया था कि भाई इसे डालो वरना मैं सेन नहीं बचूंगा, मैं इनसेन हो जाऊंगा। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है डाल देते। मैंने वो डाली, आई नो उसमें क्वालिटी थोड़ा वो है, लेकिन स्टिल डल गया है भाई पार्ट, और उस पार्ट के डलने से थोड़ी मेरे को संतुष्टि से मिली है, सांस से आई है लंबी गहरी की आहा डाला भाई डाला। उसके अलावा आज जिम में भी, आज हमारा जिम डे भी बहुत अच्छा गया था, एंड टुडे इज लोहड़ी, तो हैप्पी लोहड़ी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मस्त डांस करो, खाओ पियो आज के दिन। तो बैक के साथ ही बाइसेप होता है, तो बैक की सारी एक्सरसाइज बढ़िया गई। और तब मैं बाइसेप कर रहा था ना, यू विल नॉट बिलीव, मेरे को जो वेन्स है वो पॉप आउट नहीं हो रही थी, बट वेन्स विजिबल हुई है भाई। लिटरली 2.5 महीना हो चुका है हमें करते हुए, एंड हो ही जाएगा, बस 2 ही दिन तो बचे हैं यार डे 75 में। 2.5 महीने से मैं नॉन स्टॉप कर रहा हूँ, डाइटिंग नॉन स्टॉप, कुछ ऊपर नीचे नहीं। लिटरली बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने छुई तक नहीं है पूरे 2.5 महीने से, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स में से आती हैं, वो तक नहीं खाई है मैंने। काफी लंबी जर्नी थी, जो अभी देखने में तो काफी छोटी लग रही है, लेकिन दिन पे दिन वही एडअप होता चला गया सारी चीजें। और आज भाई दोनों हाथों में, यहाँ शोल्डर्स के पास वेन्स विजिबल हुई थी, ऑब्वियसली पॉप आउट नहीं हो रही थी बट विजिबल हुई थी। ऐसे मेरे को संतुष्टि सी महसूस हुई मेरे को कि आहा चलो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, थोड़ा बहुत तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली वेट में भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है, जो फैट है बॉडी में से वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, बट ये विजिबल जो चेंजेस होते हैं कि शोल्डर्स तुम्हें बहुत ज्यादा राउंड दिखने लगे हैं पहले के मुकाबले, वेन्स तुम्हारी विजिबल होने लगी हैं, ये विजिबल चेंजेस का मुकाबला ही नहीं है भाई कुछ। इन्हें देख के बहुत ज्यादा तुम्हें मोटिवेशन मिलता है। और ना एक भाई ने बोला था कमेंट करके कि भाई ये 75 डेज का चैलेंज करके शांति से रेस्ट कर लेना, एंड आई वाज लाइक भाई इन 75 डेज के बाद हफ्ते वाले चैलेंजेस स्टार्ट होने वाले हैं, जो कैरेक्टर वाले मैंने बताए थे ना, वो कैरेक्टर चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। साइटामा या फिर अदर कैरेक्टर्स, जैसे गोकू का कुछ है नहीं, तो हम गोकू का एआई से देख के एआई का क्या क्या बताएगा कि बैक एक्सरसाइजेस में क्या है क्या नहीं है, डाइट वगैरह का पूरा सिनेरियो सारा कुछ करके मैं बता दूंगा उन वीडियोस में। तब तक वो हफ्ते में तब तक वो कैरेक्टर आएगा, स्टार्टिंग में बता दिया करूंगा पूरा हफ्ता। मैं कोशिश करूंगा उस मतलब वीकली वाला कि मैं डेली एक व्लॉग डालूं उस वाले टाइम पीरियड में। अब डेली डालना सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि आहा आसानी तो है, लेकिन मैं डेली किस लिए डालूंगा, जितनी भी मैं एक्सरसाइज करूंगा ना, जितनी भी, क्योंकि ये कैरेक्टर रिलेटेड एक्सरसाइजेस होने वाली हैं, जितनी भी एक्सरसाइज करूंगा मैं सारी शूट करने वाला हूँ और सारी की सारी डालूंगा डेली, जिससे तुम भी उसे देखकर और तुम अपने, अगर तुम एक्सरसाइज वगैरह करते हो उसमें मॉडिफिकेशंस ला सको, उसके बेनिफिट को मैं बेनिफिट भी बता दिया करूंगा कि क्या इसका बेनिफिट है या फिर क्या इसका नुकसान है तुम्हारी बॉडी पर। उन चैलेंजेस में आई वुड से बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा जेनरिक तो है, बट द थिंग इज इसमें तुम्हारा दिमाग खराब बहुत ज्यादा होने लगता है कि क्यों क्या किस लिए। उसमें थोड़ा ऐसा हमारे पास एक टारगेट रहेगा ना कि हम एक चीज के लिए, जैसे अगर हम गन के लिए कर रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे कि भाई गन में जो भी एआई या फिर जो भी सीन होगा एआई जिस हिसाब से बताएगा, हम उसमें देखेंगे कि क्या उसमें बेनिफिट होते हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं होते हैं एक हफ्ते बाद, और पूरी डाइट फॉलो करने के बाद वेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी मेजरमेंट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मेंटली फील कैसा हो रहा है, सारी चीजें हम बात करेंगे हर हफ्ते। और मैं उन टाइम पीरियड में, जैसा मैंने बताया, कि कोशिश करूंगा डेली मैं व्लॉग का पोर्शन, व्लॉग इन द सेंस इट विल नॉट बी व्लॉग, वो प्रॉपर हार्डकोर डॉक्यूमेंट्री होने वाली है डेली वाली, जिसमें तुम जैसे होता है ना डेली डायरी, तो ऐसा काइंड ऑफ हो जाएगा वो मेरे लिए। उसमें मैं जो भी एक्सरसाइजेस करूंगा वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे, और थोड़ा स्टार्टिंग में ये बता देना कि अच्छा ये सारा पूरा सिनेरियो चल रहा है, ऐसे मैं डाल दिया करूंगा, विच विल बी फन एंड एक्साइटिंग। जो अभी कर रहा हूँ उससे तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा, तो मैं कर भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी 2.5 महीने हो चुके हैं, बॉडी बहुत ज्यादा ना एक उसमें आ चुकी है मेरे में, धीरे धीरे सेम ही पैटर्न में जाती जा रही है मेरी बॉडी। हालांकि चेंजेस अभी भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पैटर्न में जाती जा रही है। थोड़ा शॉक देना चाहिए बॉडी को, तो वही शॉक मैं देने वाला हूँ इन हफ्ते वाले चैलेंजेस से। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दीज चैलेंजेस। खैर अभी मैं जाके जुजुत्सु काइसेन का रिव्यू बनाने वाला हूँ, लॉन्ग फॉर्मेट। ये सोचो तुम, ये जुजुत्सु काइसेन की वीडियो लिटरली 10 तारीख को डलनी चाहिए थी, 9-10 तारीख को, आज से 3-4 दिन पहले, आज डल रही है। क्यों? वन पंच मैन की वजह से। खैर आज हम जाके बना लेंगे जुजुत्सु काइसेन का लॉन्ग वीडियो, और उसके बाद इस हफ्ते में ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वन पंच मैन का अगला पार्ट डल जाए इसी हफ्ते के अंदर। पूरी कोशिश करी जाएगी, पूरी जान लगा दी जाएगी। तो हम मस्त अपने रोनी सहनसा को लेकर चलते हैं, और मैंने अभी प्रोटीन भी नहीं पिया है, तो हम अपना प्रोटीन भी पूरा करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय यो भाई लोग। हाँ आ चुके हैं हम रोनी सहनसा को लेकर। एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, यही जिंदगी है। आज हमारा लेग डे था, और भाई साहब जो प्राण बाहर आए हैं लेग डे में, क्योंकि काफी टाइम बाद, एक तो जितनी तब भी लेग एक्सरसाइज
मंडेज होते थे चाहे वेडनेसडे सैटरडे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले 2 हफ्ते से, ऐसे कोई 2-2.5 हफ्ते से या तो मिस आउट ही हो रहा था या फिर मैं काफ़ी जल्दी करके आ जाता था, कम वेट से करके आता था, तो ऐसा हो रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैंने हैवी लोड से किया था और डैम पूरा ऐसा ब्लड फ्लो महसूस हो रहा है ना मेरे को अपने नीचे टोज तक। इट इज़ इनसेन। आज पूरा एकदम सब डाउन जा चुका है बॉडी का। बॉडी इज़ लाइक जो करना है कल कर लेना, अभी सो जा। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को लाइव स्ट्रीम करनी है मेरे को। सीरियसली अभी मेरी बॉडी पता है इस मोड में जा रही है कि सीधा इट इज़ नॉट लाइक कि रेस्ट करना है, हमें सोना है, नहीं, इट इज़ लाइक बेहोश होना है। आंखें बंद ही हो रही है सीधा। अब आई डोंट नो मैं घर जाके लाइव स्ट्रीम कर पाऊंगा या फिर मैं सीधा बेहोश हो जाऊंगा। डोंट नो। वन पंच मैन की रिकॉर्डिंग भी करनी है, कल मेरे को ट्रैवल भी करना है काफ़ी ज़्यादा। तो वन पंच मैन की रिकॉर्डिंग की चांस तब भी आती है तब ट्रैवल आ जाता है। वैसे कल हमारे लाइक 75 डेज भी पूरे हो रहे हैं, हमारे 75 दिन 75 डेज का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा कल हमारा। अब तो ऐसा लग रहा है कितनी सदियों से चल रहा है, क्या हो रहा है ये। अभी तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा है। एक काम करते हैं, अगर शाम में हो पाया तो शाम में, मतलब इन द सेंस यार अगर रात में हो पाया तो रात में मैं कुछ पोर्शन शूट कर लूँगा व्लॉग का, वरना अब कल ही देखेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद भाई लोग। बाय यो भाई लोग। टुडे इज़ 75th डे, 70 दिन हो चुके हैं बेसिकली, और मैं रोनी सहनसा घुमाने आया हूँ। और ना मैं रास्ते में आ रहा था तब मैंने मेल चेक किए एंड ऑब्वियसली यूट्यूब की तरफ से मेल मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक। मेरे लिए तो यूट्यूब से मेल यही है, तो लुकिज़म पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है। उसका सीन काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था और पहले से एक स्ट्राइक थी ही चैनल पे, तो 2 स्ट्राइक, इसका मतलब एक और स्ट्राइक आते ही चैनल डिलीट। बाकी आज सुबह ही इनफैक्ट व्हाट्सएप पर ना वॉइस नोट आया वेब भाई का एंड ही वाज सेइंग कि भाई मेरे भी चैनल पे ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा, अब मैं ही क्या कर सकता हूँ। मेरे को सीरियसली लगा कि शायद फ्रॉड का कुछ होगा, जैसे फालतू में कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं, ऐसे कैसे स्ट्राइक पड़ेगा। बट इट इज़ ट्रू, मेरे को अभी पता चला। मैंने तो तब मजे मजाक में बोल ही दिया था कि भाई वेलकम टू द स्ट्राइक हुड। मेरे को अभी पता चला भाई बंदे पे लुकिज़म पे ही मारा है, और सेम ही ऑब्वियसली लुकिज़म को ग्रिम ही कंट्रोल करता है तो ग्रिम नहीं मारा है। एंड भाई के चैनल पे भी 2 ही स्ट्राइक पड़ी हैं, तीसरा स्ट्राइक आते ही चैनल हो जाएगा। सेम मेरे जैसा सिनेरियो, एक और स्ट्राइक आते ही हम दोनों का ही चैनल गायब हो जाएगा। और इट इज़ नॉट लाइक एक चैनल गायब होगा, जितने भी हमारे लिंक चैनल हैं, जैसे मेरा शॉर्ट चैनल, लॉन्ग चैनल, व्लॉग चैनल, भाई के जितने भी चैनल हैं वो सब साफ़ हो जाएंगे एक बार में। यार एक पता नहीं कब तक इनकी मोनोपोली रहेगी, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तुम्हारी ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तुम्हारी ही चीज़ के बारे में लोगों को और ज़्यादा पता चल रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं ना।
यो भाई लोग, हाँ हमारा ये इतना लंबा दौर 75 डेज 75 दिन चले जा रहे 2.5 महीने भाई, 2.5 महीने का हमारा ये सफर खत्म हो चुका है। ये हमारा चैलेंज 75 डेज चैलेंज कंप्लीट हो चुका है आज फाइनली। आज है 75th डे और हाँ आज कोई गलती नहीं करी जाएगी, सारी प्लेसमेंट रखी जाएंगी। खैर ये है मेरा आज का वेट, इट इज 89 kgs। हमने स्टार्ट किया था 103 के आसपास से, राउंड फिगर कुछ और लिया था मेरे को याद नहीं आ रहा, 102 राउंड फिगर लिया था क्योंकि 2 वेइंग मशीन से किया था ना हमने। खैर हम 103 से पकड़ लेते हैं। तो 103 से अगर हम वेट लेते हैं अपना तो रफली हम 14.5 kgs के आसपास तक हम अपना वेट ड्रॉप कर चुके हैं इन 2.5 महीने के अंदर, विच इज इनसेन टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अभी रिसेंट में ही भाई बॉडी में हल्की सी वेन्स दिखने लगी हैं स्किन के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इतना फैट का लेयर होता है तो तुम वेन्स नहीं देख सकते अपनी बॉडी में। मेरे को अभी रिसेंटली ही पिछले ही हफ्ते की बात है शायद, मेरे को वेन्स दिख रही थी अपने हाथों में एंड आई वाज लाइक चलो प्रोग्रेस है। और ये जो पर्टिकुलर मेजरमेंट्स आ रहे हैं ये है मेरे आज के मेजरमेंट्स और ये है मेरे डे 1 के मेजरमेंट्स बेसिकली। अब सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉप देख सकते हो तुम एब्डोमेन मतलब पेट वाले एरिया पर, जो कि रफली 5.5-6 इंच के आसपास कम हुआ है। हाँ सिर्फ एब्डोमेन से 6 इंच कम हुआ है। सेम गोज फॉर वेस्ट, सबसे ज्यादा बड़े चेंजेस एब्डोमेन और वेस्ट पर ही आए। और इस पर्टिकुलर 75 डेज चैलेंज में हम नो शुगर, नो जंक फूड, नो पैकेज्ड फूड, हाई इन प्रोटीन, लेस इन कैलोरीज डाइट ले रहे थे और डेली जिम जाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऑब्वियसली डेली जिम वाला पोर्शन नहीं कंप्लीट कर पाए हम, कभी किसी दिन मिस हो जाता था। लेकिन जो चीज मैंने हमेशा मेंटेन रखी है वो है व्हाइट शुगर नहीं खाया, पैकेज्ड फूड एक भी नहीं खाया मैंने, और जो कैलोरीज मेरा इंटेक रहा है वो हमेशा अंडर मेंटेनेंस कैलोरी रही है हमेशा। चाहे मैं कितना भी ट्रेवल कर रहा हूं, चाहे मैं अंदर हूं बाहर हूं, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, कैलोरीज वाली चीज मैंने ऑन पॉइंट रखी है डेली। इसीलिए तो मैं ये वेट ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मोस्टली सारे ही एरियाज पे फैट कम हुआ है। तुम देख सोच रहे होगे कि भाई बाइसेप्स को क्या हुआ, बाइसेप्स कैसे इंक्रीज हुई है? तो द थिंग इज स्टार्टिंग में मेरी बाइसेप्स का 40-41 के आसपास था, फिर ड्रॉप हुआ बाइसेप्स का क्योंकि फैट कम हो रहा था, फिर वो बढ़ने लगा क्योंकि मसल मास बढ़ रहा है मेरा। ये तो है नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ फैट कम हो रहा है, मैं जिम भी तो जा रहा हूं भाई, मैं मसल बिल्डिंग भी कर रहा हूं तो मसल मास भी इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हो रहा है। ये मैं लास्ट वाले जो 15 डेज का मतलब बेसिकली 60 डेज वाली वीडियो थी, मैंने उसमें भी ये चीज एक्सप्लेन करी थी। वो वीडियो तुम अच्छे से जाके देख सकते हो, इन डिटेल मैंने समझाया था कि क्या होता है मसल मास, कैसे सर्कमफ्रेंस बढ़ता है तुम्हारा, वेट डिक्रीज होने के बावजूद तुम्हारे सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है, या फिर कभी वेट सेम रह जाता है उसके बावजूद तुम्हारी बॉडी ने प्रोग्रेस किया है। वो कैसे पता चलता है? मेजरमेंट की वजह से। तो ये थी हमारी जर्नी 75 डेज की। और मैं बॉडी का थोड़ा लुक बता देता हूं, तुम बोलोगे भाई बॉडी तो दिखाई नहीं। तो भाई लोग ये है मेरी अभी करंट बॉडी की कंडीशन, ये है मेरा फ्रंट प्रोफाइल, दिस इज माई क्या लेफ्ट प्रोफाइल होगा, कौन सा प्रोफाइल होगा ये, हाँ जो भी प्रोफाइल है ये, दिस इज माई बैक प्रोफाइल। बैक पे भी काफी सारे चेंजेस लग रहे होंगे तुम्हें, आई डोंट नो कैमरे में कितने विजिबल हैं या फिर कितने नहीं है। एंड दिस इज माई राइट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल हुई ना, हाँ राइट प्रोफाइल। कैसी लगी अभी बॉडी चेंजेस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हारे भी 75 डेज पूरे हो चुके हैं जो लोग मेरे इस चैलेंज से साथ में जुड़े हुए थे फ्रॉम डे 1। तुम्हारे चैलेंज में क्या क्या बेनिफिट्स आए हैं, तुमने कितना चेंजेस किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये चैलेंजेस का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तो रियल जर्नी स्टार्ट होगी। अभी हमने 75 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, अब इसे हटा के हम वीकली चैलेंजेस करने वाले हैं जो कि रहेंगे हर वीक। हम अलग अलग कैरेक्टर लेने वाले हैं, अगर उसका डिटेल में गिवन है, जैसे किसी की मांगा में स्पेसिफिकली बता रखा है कि इसने ये ट्रेनिंग करी है, बीट, जिनवू, साइटामा, वास्को, तो उन कैरेक्टर्स का तो हम वही डिटेल लेने वाले हैं। बाकी जिन कैरेक्टर्स का नहीं पता, बीट गन की बॉडी, यूजिरो हानमा की बॉडी, बाकी हानमा की बॉडी, तो उनके लिए ना हम एआई में प्रॉम्प्टिंग करेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई ऐसी बॉडी के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसका डेली रूटीन कैसा होगा, फर्दर मोर कैलोरीज इनटेक कैसा होगा मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और उसकी जर्नी हम एक तरीके से रिकॉर्ड करने वाला हूं मैं, और मैं कोशिश करूंगा डेली उसकी वीडियोस डालूं पूरे हफ्ते में, और एक हफ्ते बाद मतलब 7th डे पर मैं उसका बता दूंगा कि इसके में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये पर्टिकुलर पोर्शन तुम्हें अपने जिम में अप्लाई करना चाहिए, अपने एक्सरसाइज में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। हम देखेंगे भाई अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए क्या चीज, अच्छा भाई ये वाली पर्टिकुलर चीज यहाँ पे बेनिफिट कर रही है, यहाँ पे बेनिफिट कर रही है, क्या पता उनमें से हम कुछ अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर अप्लाई कर लें। अब देखो 7 दिन के लिए अब ना ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि अभी तक मैं जो ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करता हूँ उसे साइड में हटा के मैं 7 दिन के लिए कुछ फॉलो करूंगा, अगले 7 दिन के लिए कुछ और फॉलो करूंगा, उससे अगले 7 दिन के लिए कुछ और फॉलो करूंगा, तो एकदम जंप बाय जंप चलता रहेगा। खैर बॉडी को शॉक भी देना चाहिए, सेम ही पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पहले तुम किस कैरेक्टर का देखना चाहते हो पहले हफ्ते के लिए, तो हम उसी कैरेक्टर को अप्लाई करेंगे। और लुकिज्म का चैप्टर आ चुका है, मैं उसे पढ़ के बता देता हूँ। और लुकिज्म का तो तुम सबको पता ही है कि कितनी ज्यादा स्ट्राइक का कलेश हुआ है। मेरे खुद के चैनल पे ग्रिम ने मारी है, 2 स्ट्राइक ऑलरेडी हो रखी है, एक और पढ़ते ही खेल खत्म। बातचीत चल रही है, मैं काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिनेरियो होता है आगे। मैं ऑब्वियसली देखो इस चीज
पे मैं ना लाइक वीडियोस इतना ज्यादा बनाना प्रेफर नहीं करता हूँ। आई एम लाइक वीडियो बनाएंगे या तो शॉर्ट वीडियो में या फिर लॉन्ग वीडियो में, क्या ही वीडियो बनाना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी चीज होने वाली है वो बैकएंड पर ही होगी। आइदर तुम यूट्यूब को कॉन्टेक्ट कर रहे हो, आइदर तुम कंपनी को कॉन्टेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए मैं ज्यादातर इस पे वीडियो बनाना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैंने आज तक नहीं बनाई। तुमने देखा होगा ये जून या जुलाई से सिनेरियो चल रहा है मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पर, मेन वाले चैनल पर, कि हर महीने कुछ ना कुछ स्ट्राइक आती है। कभी शोहेसा, कभी विज, कभी A1 पिक्चर्स, कभी पैरट, ग्रिम, फुजी टीवी, टीबेट की तरफ से बहुत दुनिया भर से स्ट्राइक्स आ रखे हैं मेरे पे। लेकिन मैं हमेशा बैकएंड पे ही चीजें सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आई एम लाइक तुम्हारे पास तक बस कंटेंट वाली वीडियो पहुंचे, तुम्हें देख रहा है, तुम्हें अच्छा लग रही है वीडियो, देखो, एंजॉय करो उसे। खैर लेट्स सी कि क्या सिनेरियो रहता है, कब तक ठीक होता है। और मिलता हूं मैं थोड़ी देर बाद लुकिज्म के इस चैप्टर के रिकैप में। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ पैनल लगाना है नहीं लगाना, क्या करना है, क्या यार वो तो मजाक की बात है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। यो भाई लोग, मैंने लुकिज्म का जस्ट अभी चैप्टर पढ़ा है। एक सेकंड मैं बैठूं जरा। आय हाय, मैंने जस्ट अभी लुकिज्म का चैप्टर पढ़ा है एंड वाओ, जिसका मैं वेट कर रहा था। मैंने लाइक काफी टाइम पहले भी बोला था कि टॉम ली को ये ऐसे नहीं मारेंगे, और टॉम ली को अगर ऐसे मार दिया तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है लाइक जिस हिसाब से टॉम ली का कैरेक्टर है वो काफी डिस्ट्रक्शन मचा सकता है, काफी पावरफुल कैरेक्टर है। उसे ऐसे मार दिया तो मजा नहीं आता। और जो इस चैप्टर में दिखाया गया है, आय हाय हाय, उस जे की शील्ड तोड़ डाली, भर भर के बजा रहा उसमें। वो बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि एक बात मैं मतलब एक बात तुम्हारा एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो 3 यूज कर रहा होता है, वो 4 यूज कर रहा होता है, एक बात एक्स्ट्रा है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है भाई। सीरियसली अगर उसके पास वो शील्ड नहीं होती ना, उसे कुत्ते की तरफ वहीं मार देता वो। और वो बिग शॉट जिसकी वो बात करता है कि मिस किम ने एक बिग शॉट के लिए मेरे से बोला था, लेकिन मेरे को उसका राइट हैंड मैन एक किंग मेकर मिला जिसका नाम है जे, तुम वही हो। तो बेसिकली ये उस बंदे का राइट हैंड मैन है, उस बिग शॉट का। ओके, कहीं ये बिग शॉट वही तो नहीं है जिसकी स्टीव बात कर रहा था? हाँ, वही चेयरमैन बात कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि ना ये लोग अभी से जो नेक्स्ट आर्क आने वाली है उसे लाइक उसकी प्लानिंग चल रही है, ये उसे मतलब एक तरीके से कह सकते हो प्लॉटिंग चल रही है, उसे प्लॉट किया जा रहा है, इनग्रेन किया जा रहा है कि भाई एक और नया बंदा जो शायद हमें अगली आर्क में देखने को मिले, उससे रिलेटेड चीजें, या फिर मे बी 1-2 आर्क बाद देखने को मिले। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वही जो बिग शॉट जिसे बताया जा रहा है कि वही मेन विलन है। हु नोज, एक वो पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एक बंदा ना हो, एक बंदे के बारे में नहीं पता है, उससे भी ऊपर कुछ और बंदे हो, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक का लुकिज्म का पैटर्न है वो ऐसा ही है। ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और एंड का वो सीन, हमारा वाइस चेयरमैन कूद जाता है वैन में से, उसे जाने देता है, वाइस चेयरमैन उसे रोक रहा है जिससे यूजिन को वो बचा सके, और इधर रियूई रोक रहा है जिससे मित्सुकी को वो बचा सके। और वो बोलता है कि आज हम दोनों ही मर जाएंगे लेकिन इन्हें मतलब क्रॉस नहीं करने देंगे बेसिकली। और इसी सीन पे ये चैप्टर खत्म होता है। जो स्टार्टिंग में जो मटेरियल था ना इस चैप्टर में, दैट इज जस्ट डिफरेंट। ऐसा ही मटेरियल तो चाहिए मुझे। मेरे को टॉम ली जैसे कैरेक्टर्स काफी पसंद है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से रूट कर रहा हूँ टॉम ली के लिए। जो सारा लॉजिक तुम्हारी ऐसी तैसी कर देते हैं, तुम कहीं से कुछ भी हो, हम आ रहे हैं, हम खड़े हैं, हम बहुत हैं, ऐसा काइंड ऑफ सीन हमारे टॉम ली का। और टॉम ली वहां से चला जाता है, वो वहां से बच के बेसिकली कुछ जाता है, उसकी शील्ड गेस्ट ऐसी कर देता है, गाड़ी वाड़ी फाड़ देता है उसकी, और वो वहां से बच के चला जाता है, मतलब बेसिकली उसे डॉज करके वहां लटक जाता है साइड में ब्रिज के, वहां से जाने देता है। और वो बोलता है कि इतना ही टाइम मेरे को रोकना था, मतलब उनका आगे भी कुछ प्लान है, अब क्या पता इससे आगे, क्योंकि मैं बोल रहा था ना कि सबसे पहले तो इसके सामने ये फर्स्ट जनरेशन वाले बंदों को लाएंगे, मे बी उसके बाद एक और बंदे को ले आए, और शायद एंड में ये जियोला को ले आए, या फिर कीते को अभी लाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कीते को ना इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने सस्टेन करने के लिए किया है, क्योंकि कीते काफी आर्क पहले से है, इतनी जल्दी ला के उसे प्रॉपर बैटल में डाल के क्या ही सेंस बनाएंगे। हु नोज भाई, डाल भी सकते हैं, बट मेरे को थोड़ी कम चांसेस लग रहे हैं कि कीते के अभी आने के। मे बी कोई और आ जाए, कीते एकदम ऑलमोस्ट एंड में आए, क्योंकि कीते ने इसकी पूरी जिम्मेदारी जियोला को दे रखी है ना एट दिस पॉइंट, तो मे बी वो आ जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और हमारा टॉम ली भागता हुआ जा रहा है, मिस किम मैं आ रहा हूँ अपनी बाइक उड़ाता हुआ। सीन तो बहुत मजेदार चल रहा है, बट ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रही है ना, ये गलत पड़ रही है। अभी तक उसका कुछ रिजॉल्व हुआ नहीं है, काफी कोशिश करी जा रही है। लेट्स सी इसका क्या आउटपुट आता है, क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं। काफी इधर उधर बातचीत चल रही है, काफी सारी ऑडियंस को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बोलता नहीं हूँ ना इस चीजों में। आई एम लाइक हो गया, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ उस पे क्या रिजॉल्व कर सकता हूँ, मैं बैकएंड में ही पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये भी तुम्हें अब पता चल रहा है क्योंकि मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ इसका, वरना तुम्हें तब भी नहीं पता चलता। खैर देखते हैं अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, वरना फिर लेट्स सी पहले तो होप हो ही जाए। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि ये हो जाएगा, इतना तो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी यही थी हमारी 75 डेज की जर्नी, जिसमें खाना पीना कैसा मैं खा रहा था, ऊपर नीचे की पूरी जर्नी तुमने देखी, जिम के भी वीडियोस देखे, कल परसों भी शायद जिम का वीडियो था जो मैंने लगाया था, तो जिम की जर्नी देखी तुमने, बॉडी में चेंजेस देखे तुमने, वेट में चेंजेस देखे तुमने। भाई 75 डेज बहुत होते हैं, लग ही रहा है भाई 2.5 महीने बहुत ज्यादा होते हैं यार, बहुत ज्यादा लग ही रहा है कि अभी पूरे कर चुके हैं। लाइक हाँ यार, खैर अभी हम नेक्स्ट आगे दूसरी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंट चैलेंजेस की। कमेंट सेक्शन में ना ये जरूर बताना कि किस कैरेक्टर का चैलेंज करें हम आगे।
मैं एक कैरेक्टर को पिक कर लूंगा उनमें से, मैं उसे या तो पिन कर दूंगा या फिर मैं उसे लाइक कर दूंगा, जिससे हम उस कैरेक्टर को डिसाइड कर लें। और तुम ना जो भी कैरेक्टर्स आएंगे, जो भी तुम्हें चाहिए, अगर किसी और बंदे ने वो कैरेक्टर लिखा हुआ है, या तो तुम भी सेम लिख देना या फिर उसे लाइक कर देना, जिससे मोस्ट लाइक्ड वाला चला जाएगा और उसे हम चूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले हफ्ते से हम उसे करेंगे। अभी तो 75 डेज का कंप्लीट हो चुके हैं, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैलेंज में। जय हिंद।